नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण कालिया संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय में जाने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। तो आज हमारा जो विषय होगा वो वाच्य परिवर्तन का रहेगा। तो वाच्यों से तात्पर्य है, आप अंग्रेजी भाषा में भी जो वॉइस करते हैं उसी प्रकार से इसको हिंदी में या संस्कृत में वाच्य कहते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये जो वाच्य है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वाच्य है वह संस्कृत में 3 प्रकार के कहे गए हैं। उसमें से जो सबसे पहले आपका कर्तृवाच्य आएगा। तो कर्तृवाच्य की बात करते हैं कि ये कर्तृवाच्य क्या होता है। तो आइए बात करते हैं कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्यों में कर्ता के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि कर्तृवाच्यों से तात्पर्य है जहां पर केवल कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण किया जाए, या यूं कह लीजिए कि क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार ही प्रयोग की जाती है। आइए एक नजर और। तो इसके जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्यों के जो प्रमुख नियम क्या है उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो कर्तृवाच्यों में क्या होता है कि जो कर्तृवाच्यों में जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। नोट कर लीजिएगा इस नियम को। और जो कर्म होता है इसमें ऐसे वाक्यों में उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और जो आपके क्रिया होगी कर्तृवाच्यों के वाक्यों में वह जो है केवल कर्ता के अनुसार ही प्रयोग होती है। एक बार फिर से, कर्तृवाच्यों में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और जो क्रिया होती है इसकी वह कर्ता के ऊपर डिपेंड करती है। तात्पर्य यह है कि कर्तृवाच्यों में यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की होगी, द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। यदि वह कर्ता मध्यम पुरुष का है और एक वचन का है तो जो उसकी क्रिया होगी वह भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही प्रयोग होगी। तो ये तो आपका कर्तृवाच्य था। आशा करता हूं आपको कर्तृवाच्यों की जो मुख्य नियम है और परिभाषा है वो समझ में आ गई हो। तो आगे चलते हैं। दूसरा हमारा है कर्मवाच्य। बात करते हैं कर्मवाच्यों की। तो कर्मवाच्यों से तात्पर्य है जब कर्ता की प्रधानता ना होकर के केवल कर्म की प्रधानता हो, अर्थात जहां पर कर्म के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण किया जाए वहां पर कर्मवाच्य होता है। आइए अब इसके जो मुख्य नियम है, यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि कर्मवाच्यों को बनाइए कर्तृवाच्यों से कर्मवाच्यों का निर्धारण कीजिए, तो उसके लिए जो नियम है वह कौन कौन से हैं आइए नजर देते हैं। तो बात करते हैं कर्मवाच्यों में। तो इसमें कहा गया है कि जो कर्मवाच्य होता है इसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। नोट कर लीजिएगा, कर्मवाच्यों में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में आपके प्रथमा विभक्ति होती है और उसके बाद आई आपके क्रिया की बात। तो जो कर्मवाच्यों की क्रिया होती है वह कर्म के ऊपर ही आधारित होती है। तात्पर्य यह है कि कर्मवाच्यों में यदि जो कर्म है वह नपुंसक लिंग का है और एक वचन का है तो आप जो क्रिया है वह जो है एक वचन की वहां पर प्रयोग करेंगी। अगर वह जो कर्म है द्विवचन का है तो द्विवचन की आप क्रिया करेंगे। मतलब कर्म के ऊपर ही जो है क्रिया का निर्धारण होता है। तो इसके बाद आपको हमारा जो तीसरा वाच्य है इसके ऊपर नजर डालते हैं, भाववाच्य। तो भाववाच्य से तात्पर्य है जहां जो कर्ता होता है कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और आपके
कर्ता में तृतीय विभक्ति और जो क्रिया है भाववाच्यों में सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। एक बार सरल शब्दों में भाववाच्यों के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि जो भाववाच्य होता है इसमें कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, जो क्रिया होती है वह सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयोग होती है। इसमें कर्म होता ही नहीं, कर्म का अभाव होता है, इसीलिए इसमें जो क्रिया है वह कर्ता के ऊपर ही निर्धारित होती है। लेकिन कर्ता चाहे वह बहुवचन का हो, द्विवचन का हो, एक वचन का हो, जो क्रिया होगी वह केवल प्रथम पुरुष एक वचन की ही निर्धारित होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको जो इसके कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो बनाने के नियम है वो आपको समझ आ गए हो। बाकी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से इसको जो है स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा, आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा जब आपको एक एक करके इनके उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार से ये बनाना है। लेकिन उदाहरण में जाने से पहले कर्मवाच्य और जो भाववाच्य है इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें कुछ एक जो नियम होते हैं धातुओं में वह अवश्य है लगाने। तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्यों में जब भी हम वाक्यों को बनाते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक नियम यह है कि इसमें क्या होता है, जो भी हम धातु को प्रयोग करते हैं, क्रियापद का प्रयोग करते हैं, उसमें जो धातु होती है और जो उसमें पीछे प्रत्यय लगा होता है उनके बीच में यक प्रत्यय का यकार जोड़ा जाता है और जो धातु होती है उसे सदैव आत्मनेपद पद में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पठ धातु है, इसमें ती प्रत्यय है, बीच में य जोड़ेंगे, तो जैसे परस्मैपदी में था पठती, जब हम इसको कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा पठ्यते। एक वचन का होगा वाक्य तो पठ्यते, द्विवचन का तो पठ्येते, बहुवचन का तो पठ्यन्ते। इसी प्रकार से अन्य भी रूप चलते हैं। और इसमें जो लट लकार है, आपका लंग लकार है, आपका लोट लकार है, उसमें तो है कर्मवाच्य हो और भाववाच्य हो, इन दोनों में हम यकार जोड़ते हैं। लेकिन यदि वाक्य की जो धातु है वह जो लकार पूछा है यदि लट लकार है तो वहां पर जो है यकार नहीं लगाया जाता, ये आपने ध्यान देना है। आइए अब बात करेंगे एक एक करके इनके उदाहरण की। हम उदाहरण के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से कर्तृवाच्य होता है, कैसे उस कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में बदलते हैं और किस प्रकार से भाववाच्य होता है, कैसे उसको बनाया जाता है। तो देखते हैं कर्तृवाच्यों का यह आपको उदाहरण है कि रामः पुस्तकम पठति। ध्यान दीजिएगा, रामः पुस्तकम पठति, तो तात्पर्य यह है कि अगर कर्ता प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो यहाँ पर भी क्रिया एक वचन की ही होगी। द्विवचन का है तो द्विवचन की होगी, बहुवचन का है तो बहुवचन की होगी, उत्तम पुरुष का है एक वचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही होगी। तो यहाँ पर राम जो है आपको पता है प्रथम पुरुष का एक वचन है तो हमने क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयोग की है। और जो पुस्तकम शब्द है ये नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक समान रूप चलते हैं, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, द्वितीय विभक्ति में पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति पुस्तकम में और क्रिया इसके अनुसार प्रयोग की गई है। रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, ये आपका कर्तृवाच्य हुआ। तो आशा करता हूं कर्तृवाच्य तो बहुत ही साधारण है, आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो मैंने आपको कर्मवाच्य के अभी जो नियम बताए थे, अगर आपको वो ध्यान में हो तो मैंने कहा था कि कर्मवाच्यों में जो क्या था, कर्ता था, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। या इसको छोड़ लीजिए, पहले यहीं से आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्यों में जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति की जाती है। मतलब अगर राम कर्ता है
और हमने बनाना है कर्तृवाच्यों से कर्मवाच्य, तो उसमें लगाएंगे तृतीया विभक्ति। इसी के साथ फिर मैंने दूसरी बात कही थी कि कर्मवाच्यों में जो कर्म होता है उसकी सबसे ज्यादा प्रधानता होती है और उस कर्मवाच्यों में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहां पर प्रथमा विभक्ति में जो पुस्तक शब्द है वह कैसे बनता है आपको पता है, प्रथमा विभक्ति हो चाहे द्वितीय विभक्ति हो, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो ये आपका कर्म है यहां पर। और फिर मैंने आपसे तीसरी बात कही थी कि कर्मवाच्यों में जो कर्म होता है उसके अनुसार ही क्रिया लगाई जाती है। तात्पर्य यह है कि यदि आपके कर्म एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की होगी, द्विवचन का है तो द्विवचन की होगी, बहुवचन का है तो बहुवचन की होगी। मतलब कर्मवाच्यों में लिंग पुरुष और जो वचन होता है उसका निर्धारण कर्म के अनुसार ही किया जाता है। यहाँ पर पुस्तक जो है एक पुस्तक है, एक वचन में है, तो एक वचन में यहाँ आया पठ्यते। अब आपको संशय हुआ कि पठ्यते कहां से आया, यहाँ पे तो पठती होना चाहिए एक वचन में। तो मैंने आपसे बताया था अलग से कि जब भी कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाए जाते हैं या वाक्य कर्मवाच्य और भाववाच्य में हो तो वहां पर जो धातु होती है धातु के बीच में यक प्रत्यय का जो यकार रहता है वह लगाया जाता है एक। और दूसरी बात मैंने कही थी यदि धातु परस्मैपदी में हो तो हम उस धातु को आत्मनेपदी में लिखते हैं। पठ धातु पठती था उसको आत्मनेपदी किया और बीच में यक प्रत्यय का यकार लगाया तो बना के पठ्यते। रामेण पुस्तकम पठ्यते, ये राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका अर्थ हुआ राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यह आपका कर्मवाच्य था। आशा करता हूं उदाहरण के माध्यम से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए बात करते हैं भाव की। तो भाववाच्यों की बात की जाए, ये भाववाच्यों की जो भी क्रिया होती है इसमें भी आपके यकार प्रत्यय जोड़ा जाता है और जो धातु है उसको आत्मनेपदी में किया जाता है। और मैंने कहा था कि जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात भाववाच्यों की है इसमें एक तो कर्म कहीं पर भी नहीं होगा, दूसरा जो क्रिया होगी वह कर्ता चाहे बहुवचन हो द्विवचन हो एक वचन हो, लेकिन क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक ही वचन की होगी। जैसे मया दीयते, मेरे से दिया जाता है। अगर मैं बोलता यहां पे अस्माभि, अस्माभि, अस्माभि हमारे द्वारा, तो यहाँ पे ये नहीं कि दिएते दिएते दी नहीं, तो यहां पर भी एक वचन ही यही रहेगा, क्रिया सेम रहेगी। मया हो आवाभ्याम हो या अस्माभि हो, ये तीनों हो, इन तीनों के साथ क्रिया तो एक वचन की ही लगेगी, प्रथम पुरुष एक वचन की मतलब दिए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गए होंगे। तो इसी प्रकार से कोई भी वाक्य आपके लिए विशेषण और विशेष्य से युक्त आ जाए, जैसे यहां पे आ जाता आपके लिए कि सुशीलः बालः पुस्तकम पठति। ध्यान दीजिएगा कि सुशीलः बालः पुस्तकम पठति। तो एक बात नोट कीजिएगा, जो भी आपका कर्तृवाच्य हो या कर्मवाच्य हो, अगर उसमें जो कर्ता होता है जो भी उसके साथ विशेषण आते हैं उसमें भी परिवर्तन किया जाता है। तो अगर आपके लिए आ जाता कि सुशीलः बालः पुस्तकम पठति, ये कर्तृवाच्य था, आपने परिवर्तन करना है कर्मवाच्य में। तो क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या ढूंढेंगे, जो उसका कर्ता है कर्मवाच्य बनाने के लिए उसको हम तृतीया में करेंगे। तो सुशीलः बालः, सुशील क्या है, बालक है, तो बालक की विशेषता क्या है कि वह सुशील है। तो जब हम बालक क्या था, करता था, उसको जब हम कर्म में बदलेंगे तो उसमें तृतीया लगाई, बालः का बना बालेन।
और जो क्या था सुशील उसकी विशेषता होगी, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें भी हम तृतीया विभक्ति का ही निर्धारण करेंगे। सुशीलेना बालेना। इसी प्रकार से कर्मवाच्यों में, कर्म में आपको पता है प्रथमा विभक्ति होती है, तो क्या यदि वह पाठ पढ़ रहा है तो पाठः प्रथम विभक्ति में पढ़ रहा है, पाठ के अनुसार एक वचन में पाठः पठ्यते। सुशीलेन सुशीलेन बालेन पाठः पठ्यते। कर्तृवाच्य में क्या था, सुशीलः बालः पाठं पठ्यते। कर्मवाच्य बनेगा सुशीलेन बालेन पाठः पठ्यते। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से जो वाक्यों के नियम है वो समझ में आ गए हो और आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर अपने सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।